हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कुछ शॉपिंग हॉल है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदा है। ये इसमें कुछ है स्टेशनरी और कुछ लर्निंग टॉयज़ जो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं बच्चों के लिए। बच्चे इससे खेल खेल में भी कुछ सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बातें करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है ये क्या है? ये है हैंड राइटिंग मीन्स कि पेंसिल होल्डर कह लीजिए, पेंसिल ग्रिप कह लीजिए, जो बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है लिखने के लिए। मीन्स कि कुछ बच्चे पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में पेंसिल पकड़ना नहीं आता, तो ये कुछ इस तरीके से होल्डर आते हैं। ग्रिप होल्डर है ये, और ये बहुत काम के हैं, यूज़फुल रहने वाले हैं। ये आता है 3 के पैक में, जिसमें से कि एक मेरी बेटी यूज़ कर रही है। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें बताया भी है। तो ये ऐसे हैं कुछ, जिसमें से एक निकाल चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सिलिकॉन में बने हुए हैं, प्लास्टिक ही है ये। तो इस टाइप के 2 हैं ये। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है पेंसिल पकड़ने में, बच्चों को नहीं पता रहता है कि हमें पेंसिल को स्टार्टिंग में किस तरीके से पकड़ना है। तो ये हेल्प करता है बच्चों को है ना ग्रिप बनाने में, और उनको सिखाने में कि कैसे हमें है ना पेंसिल को पकड़ना है। इसको इस तरीके से है ना, इसमें पेंसिल इस तरीके से डालते हैं और ये इसमें यहाँ अटक जाता है कुछ अच्छे तरीके से। मीन्स कि इसमें 2 फिंगर्स के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को पता चलेगा कि हमें इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है। इस तरीके से इसमें जाएगा और बच्चों को समझ आएगा कि 3 उंगलियों से हमें इसमें करना है काम। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, जैसे भी बच्चों को ईजी रहे। तो ये बच्चे इससे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बट मेरी बेटी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो फिर मैंने इसे क्यों परचेज़ किया है? एक्चुअली अभी 2 साल जो बच्चों के बीते हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें उनके कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हुए हैं। जैसे कि मैं फ़ायदे की बात करूँ तो बच्चों को जब मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उनको कुछ लिखने के लिए देते थे, तो उनको है ना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती थी। वो सीधा स्क्रीनशॉट लिया और रात तक आराम से बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ है कि मेरी बेटी की है ना जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई। अब जब स्कूल जाना शुरू किया है तो वहाँ लिखवाते हैं, बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारा वहाँ लिखवाया जाता है। तो वहाँ उसकी उंगलियों में ना अब दर्द शुरू हो गया है। तो ये क्या है ना, इससे बच्चे जब होल्ड ऐसे करके अपना ग्रिप बनाएंगे तो इसमें है ना उंगलियों में दर्द नहीं होगा। तो उस पर्पज़ से ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है। ऐसे 3 पीस आते हैं, तो वो एक अभी यूज़ कर रही है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे पेंसिल स्टेशनरी में ढूंढ रहे हैं, ऐसी पेंसिल जो बच्चों के लिए ना अच्छी रहे, तो मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइप की पेंसिल आप बच्चों के लिए लीजिए। ये ट्रायंगल शेप में आती है, ये डोम्स की है। ये अच्छी क्यों मैं बोल रही हूँ, एक तो ये ट्रायंगल शेप है। सबसे अच्छी बात ये रहती है कि बच्चों को है ना समझ आता है कि आपकी 3 फिंगर से इसको होल्ड करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, 2 फिंगर यहाँ और थंब से इस तरीके से। और साथ के साथ है ना इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। आप बच्चों के हैंड्स ना इसमें स्लिप नहीं होते हैं। ये मेरी बेटी के है ना कुछ डोम्स के कलर्स थे, तो उसमें ये एक पेंसिल निकली थी मेरे पास। इसके अलावा दूसरी पेंसिल है, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा ये नहीं परचेज़ की है। तो ये मैं सिर्फ उसको ड्राइंग करने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा डार्क भी है और उसकी ग्रिपिंग भी अच्छी बन जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल है। अभी बच्चों की जो उंगलियों में इतना दर्द शुरू हो गया, इतना ज़्यादा लिखवाया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो उसको लिखने में इसमें काफ़ी हेल्प मिला है। तो पहली मेरी शॉपिंग यही थी स्टेशनरी में, जो मैंने अपनी बेटी के लिए परचेज़ किया। दूसरी जो मेरी शॉपिंग है वो है ये है ऑर्गेनाइज़र, पेंसिल ऑर्गेनाइज़र है। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। अभी
मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो वो सारे कलर्स है ना अब लेकर के जाती है। पहले क्या होता था, जब छोटी थी तो सारी चीज़ें है ना उसकी स्कूल में सबमिट होती थी, बट अभी क्या है, उसको पेंसिल, कलर, क्रियॉन्स, स्केच कलर सारी चीज़ें ले जानी पड़ती है। और जब उसको यूज़ करना होता है तो बार बार बैग से निकालना करना। मैं उसको फिर मुझे लगा कि है ना उसको निकालते करते मैं एक आधा इधर उधर हो जाता है, तो बार बार निकालने का झंझट ना पड़े, इस वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। इसका जो प्रिंट है ना वो 3D है, यूनिकॉर्न बना हुआ है इस पर, और काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है, आप देख सकते हैं। इसकी ज़िप की मैं बात करूँ ना, तो जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो इधर एक चेन था, कुछ बना हुआ था, बट ये काफ़ी मुझे सिंपल सा मिला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट सेटिस्फेक्शन है कि ये एज इट इज़ जैसा दिखाया वैसा आया। इसके अलावा नहीं तो कई बारी ऐसा होता है कि ऑनलाइन दिखता कुछ है और आ कुछ जाता है, तो उसमें बहुत गुस्सा आता है एक्सचेंज करने में। बस ये है कि एक्सचेंज और रिटर्न की जो पॉलिसी है ना वो बहुत अच्छी रहती है। ऑफलाइन को देखकर तो मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग करना, क्योंकि एक्सचेंज करने जाओ ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इसकी ज़िप कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी ज़िप की क्वालिटी है, आराम से बच्चे को है ना कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि कुछ ख़राब है या कुछ अटक रहा है। तो ये है कुछ इस तरीके से। इसमें मेरी बेटी के कुछ कलर्स वगैरह लगे हुए थे, मैंने निकाल दिए हैं कि गिर जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से ना पॉकेट बने हुए हैं जिसमें कलर्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। यहाँ पेंसिल के लिए दिया हुआ है, तो ये अच्छा खासा स्पेस है इसमें कि आप 2 पेंसिल या 2 स्केच कलर इसमें आराम से आ सकते हैं इसके एक पाउच में। और इसके पीछे है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ बच्चा है ना अपना कुछ भी रख सकता है, मीन्स कि उसको बार बार सारी चीज़ें निकालने की बैग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार वो निकालती है और इसको यूज़ करके फिर वापस अपने बैग में रख देती है। और कुछ इस शेप में होने के साथ साथ ना ये रहता है कि बच्चे का बैग ना बहुत मोटा नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल मुझे लगा। तो ये इसके कलर की मैं बात करूँ तो मैंने जो इससे पहले ऑर्डर किया था वो पिंक में था, और ये ब्लू मुझे दूसरा जो प्राइसिंग की अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। बट ठीक है, वो मुझे बाद में बोली थी पिंक क्यों नहीं है, ब्लू क्यों है, बट हाँ यूनिकॉर्न है तो बच्चों को बहुत पसंद आता है यूनिकॉर्न स्टाइल। क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत पसंद आया। कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि हल्का फुल्का कुछ ऐसा वैसा प्रिंट हो, बट बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। ज़िप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये था इसको ऑर्गेनाइज़र और पेंसिल होल्डर भी कह सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे रख सकते हैं। बच्चे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें ना, उसके लिए बच्चों को पहले ऐसे ही सिखा दिया जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। कुछ पाउचेज़ या उसकी जो मैट्री वगैरह की वो इसको अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज करना सीखे, अपने कलर्स वगैरह सब कुछ ढंग से, जिससे कि उसको है ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहे कि हाँ ये मेरा पाउच है। उसके बाद जो मैंने शॉपिंग की है वो है कुछ इस तरीके से पैक होकर आया था, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये है बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है जो आपका वीकली प्लानर का काम करता है। आप कुछ भी वीक में प्लान करते हैं तो ये उसके काम, इसके सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको किस तरीके से लगाना करना है। और ये कुछ इस तरीके से आया, पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। ओके, ये इस तरीके से है और ये है कुछ ऐसे, मैं दिखा दूँ आपको। ये है वीकली प्लानर, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है जिससे कि है ना कुछ भी जो वीक का प्लानिंग हो, कुछ भी टाइम टेबल हो, वो खुद ऑर्गेनाइज करना सीखे, इस पर लिखे कि उसे क्या करना है, वीक में क्या करना है, कल क्या करना है। तो क्योंकि क्या होता है ना, देखिए अगर हम अपने बच्चों को टाइम टेबल बना के देते हैं ना तो वो उसको कभी फॉलो नहीं करेंगे, टाल मटोली चलती रहेगी कि नहीं आज ये नहीं करना। लेकिन जब वो खुद प्लान करेंगे ना, खुद लिखना शुरू करेंगे, तो हम उनको सामने से बोल सकते हैं ये तो चीज़ें आपने प्लान की थी तो अब आप इसको फॉलो ज़रूर करो। तो ये जो चिपका इसको है ना, ये पीछे मैग्नेट है,
ठीक है। अभी मैं इसको फ्रिज पे तो नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा फ्रिज काफ़ी हाइट में कम है और वो ये काफ़ी नीचे पड़ता है, तो मेरा बेटा तो इसे उखाड़ देगा। तो मेरे पास लोहे की अलमीरा है जो मेरी बेटी की है, तो ये मैं उस पे लगाने वाली हूँ। और यहाँ हम लिख सकते हैं रिमाइंडर्स कि कोई भी चीज़ अगर बच्चे को लिखनी है। वैसे तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पे डेली थॉट्स वगैरह जो उसकी स्कूल में बोला जाता है वो मैं उसको यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ, और ये वीकली वो उसको फॉलो भी करेगी क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से है ना काफ़ी सारे सर्कुलर्स आते हैं जो मैं कैलेंडर में अगर लिखती हूँ ना तो वो सारे सब कुछ मिक्स हो जाता है, जिसमें मेरे दूध का और प्रेस वाले का ये सारा हिसाब किताब लिखा रहता है, तो उसके चक्कर में ना सब मिक्स मैच हो जाता है। तो मैंने उसको अलग से ये परचेज़ किया है। क्वालिटी की मैं बात करूँ ना तो वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये अभी इस तरीके से फोल्ड हो रहा है ना, जब ये चिपक जाता है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है काफ़ी अच्छे से। ये काफ़ी अच्छा मैग्नेट है एक्चुअली इसका। इसके साथ क्या क्या आया था ये मैं आपको बता दूँ। ये देखिए इस डब्बा इसका रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से ये डस्टर है, इसे क्लीन कर सकते हैं। इसके पीछे भी ये मैग्नेट लगा हुआ है, फोम है ये यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये भी। और इस टाइप के ये पेन है। पेन जो है इसके ऊपर ये इस तरीके से इरेज़र लगा हुआ है, इरेज कर सकते हैं। ये फोम है और यहाँ लगा हुआ है मैग्नेट, ये साथ में ही उसके चिपक जाएगा। तो कोई भी कलर से लिख सकते हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, मार्कर है। और इसकी मैं बात करूँ ना तो इसमें कहा गया है कि आप 30 डेज़ बाद भी अगर इसको रिमूव करेंगे ना तो इसमें कोई स्टेन रहने नहीं वाला है। ज़्यादातर जो अरु के पास जो बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड, उस पर जब हम मार्कर से लिखते हैं कुछ टाइम बाद नहीं याद रहता और उसको इरेज करना भूल जाते हैं ना, तो उसका मार्कर बुरी तरीके से उस पर रह जाता है, तो उसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट इस पर ऐसा नहीं है, काहे कि अगर इस पर आप 30 डेज़ तक भी लिखते हैं तो इसको अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। मैं एक आपको लिख के दिखाती हूँ कि यहाँ अगर हम कुछ भी लिखते हैं पेन से और इसकी जो निब है ना काफ़ी फाइन है, देखिए काफ़ी अच्छी है, तो लिखने के लिए ना पेन जैसा ही ये वर्क करेगा। और इसको कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं, बस इसे इरेज हो जाएगा। और बाकी सारा पूरा वीक का है ये, संडे से लेके सैटरडे तक, तो ये काफ़ी अच्छा मिला है। और देखते हैं कि अब अरु इसको कितना फॉलो करती है, क्या क्या इसमें लिखती है, तो देखते हैं। मैं इसको लगाऊंगी। तो ये थे सारे स्टेशनरी के जो मुझे अच्छे और यूज़फुल लगे, तो मैंने उसके लिए ऑनलाइन परचेज़ किया। अभी समर वेकेशन है तो इस बीच मैं उसको आदत डालने वाली हूँ कि आपको कैसे, तो बच्चों की वीकली प्लानिंग भी हो गई, स्टेशनरी भी हो गई, बट इसके साथ साथ उसको कुछ खेलने के लिए भी चाहिए था। और कुछ खेलने की ऐसी चीज़ें जिसमें कि उसको प्लीज़ पार्टनर की तो एटलीस्ट ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी वेकेशन आ जाएंगे तो कुछ बच्चे अपने दादी नानी के घर जाएंगे या फिर उनके घर कोई गेस्ट आएंगे, तो उस दोनों ही कंडीशन में है ना बच्चा अकेले खेलने के लिए हो जाता है और कहता है कि आप लोग हमारे साथ खेलो। अरु के साथ थोड़ी देर तो खेला जा सकता है, बट कितना देर, मतलब 2-2.5 घंटा कितना खेलेंगे। तो मैंने है ना कुछ ऐसी चीज़ ली है जो उसको थोड़ी देर एटलीस्ट बिजी रखेगा और ना उसको एटलीस्ट किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ ऐसे पैक में आया था। तो ये है वो 2 टॉय। ये काफ़ी अच्छे टॉय मुझे लगे, बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से पैक होके आया। ये है ड्रॉप गेम, इस टाइप से। ये देखिए, ये इसके साथ आया है कुछ एक सेकेंड, ये मैंने इसमें से एक्चुअली निकाल दिया। ये इसके साथ इस तरीके से लगाया जाता है। ये है मैग्नेट, यहाँ लगा हुआ है मैग्नेट। इसमें है कुछ बॉल्स जो लोहे की हैं, जो बच्चा है ना इस तरीके से लेकर के इसको यहाँ ड्रॉप करेगा और इसमें बने हैं छोटे छोटे होल्स, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर इसको ये ड्रॉप करना है। तो बच्चे का मतलब थोड़ा टाइम जो रहेगा ना इसमें फुल कॉन्सेंट्रेट करेगा। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को है ना फोकस करना आएगा कि उसको कैसे फोकस करना है। गेम अगर वो खेल रहा है या कोई भी चीज़ है तो उसको फोकस करना आएगा कि कंसंट्रेशन बनाना आएगा कि कैसे हमें एक चीज़ पर फोकस करना है।
कुछ इससे क्या है ना, पेशेंस लेवल बढ़ेगा। अभी ये एकदम से तो उठा के है ना नहीं जाएगा, तो मतलब बच्चे को है ना पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये मुझे आराम से करना है, तो बच्चे का है ना पेशेंस लेवल इम्प्रूवमेंट होगा। तो गेम्स कुछ इसी तरीके से है। मुझे इस गेम को देख के ना अपने बचपन की याद आई कि एक पहले छोटा सा एक आता था गेम, जो पानी के अंदर कुछ 2 स्टिक रहती थी और छोटी छोटी ना रिंग्स रहती थी, उसको हम पिच पिच करके उसको उस रिंग को है ना स्टिक के अंदर डाला करते थे, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये भी कुछ ऐसे ही है जो बच्चों को है ना एटलीस्ट स्क्रीन से दूर रखेगा। मेरी बेटी फ़ोन तो नहीं देखती, बट यस, बच्चे को टीवी से कितना दूर रख सकते हैं। पूरे दिन में वो थोड़ा बहुत तो ज़रूर देखेंगे, तो मैंने कुछ ऐसे टॉयज़ मंगाए हैं कि वो कम से कम टीवी में ध्यान दे और यहाँ इस चीज़ में लगे रहे। मैं आपको बता दूँ, एक बार तो ये मेरी बेटी सॉल्व कर चुकी है और वो इतनी एक्साइटेड हुई ना इससे खेलने के लिए कि बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो एज है ना, ये बच्चों के लिए 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। बहुत छोटे बच्चों को प्लीज़ ये मत देना, क्योंकि अगर उन्होंने फेंक के तोड़ दिया तो इसमें छोटी छोटी बॉल्स है जो बच्चे खा भी सकते हैं। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, यानी कि जैसे मेरा बेटा है 1.5 साल का, तो मैं उसको ये नहीं दे सकती। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मुझे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे नहीं परचेज़ करना चाहिए था, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसके साथ साथ में ही ना सेम ऐसा ही मैंने परचेज़ किया है। ये भी सेम कुछ इसी तरीके से है, बट इसमें बॉल्स हैं जो इसको इस तरीके से बास्केट में डालना है। ये बास्केट बॉल है, इसके साथ कुछ ऐसी बॉल्स आई हैं जो काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से बॉल को डालना होता है यहाँ से, और यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मीन्स कि बच्चा अपनी ही दुनिया में रहेगा कि उसको ये खेलना है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे कुछ मेरी बेटी को गिफ्ट में मिले थे जो हैं बहुत यूज़फुल। ये एक्चुअली है वर्ल्ड मैप है ये। इसमें बच्चा है ना अकेले बिल्कुल खेल सकता है, खेलने के साथ साथ ना बच्चा कुछ सीख सकता है। तो ये ना काफ़ी बड़ा है, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कुछ है इस तरीके से। इसके साथ आते हैं इस तरीके से मैप कि बच्चा है ना देख के, पज़ल टाइप का है ये, पज़ल बनाने हैं और सारे चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि कैसे बच्चा बना सकता है। कुछ ऐप्स है जो मोबाइल में देख सकता है, तो इस तरीके से सारा दिया हुआ है इसमें। इसके है ना क्या है, बच्चा इसमें सीखेगा कि कहाँ कौन सी कंट्री है, कैसा है, क्या नेम है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो अभी इसने बनाया हुआ है। यहाँ सारा पूरी वर्ल्ड का दिया हुआ है इस तरीके से। ये सारे पज़ल हैं, ये सब कुछ निकल जाते हैं यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। इससे क्या है ना, बच्चे अगर हम कुछ मैप वगैरह ला के देते हैं ना, तो बच्चे उससे बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेके बिल्कुल नहीं सीखते हैं, क्योंकि एक तो उसमें इतना ज़्यादा छोटा छोटा लिखा रहता है ना, तो बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। बच्चा हमेशा ना खेल खेल में बहुत अच्छा सीखता है, ज़्यादा सीखता है, उसका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में ज़्यादा जागता है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके से हैं जो उसमें जोड़ने पड़ते हैं। इनके साथ आता है कुछ इस तरीके से, आप स्कैन करके देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से। और है कुछ फ्लैग्स, देखिए ये है जैसे हमारा इंडिया का। अब मैं आपको बताती हूँ, फ्लैग से भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे ये आते हैं कुछ इस तरीके से, मैं पूरा डब्बा नहीं उठा पा रही हूँ, तो ये कुछ फ्लैग्स हैं जो ब्लैंक है, इस पे अभी कुछ भी नहीं है। देखिए ये इस तरीके से है। इसके साथ आते हैं इस टाइप के कुछ स्टिकर्स। अब इसमें क्या है कि, सॉरी उल्टा दिखा रही हूँ, ये है, ये इस टाइप के हैं। इसमें जो कंट्री है उसका जो कैपिटल है, देखिए कंट्री लिखा हुआ है, उसका जो कैपिटल है और फ्लैग का कलर है, जो फ्लैग है वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। मीन्स कि जो कंट्री ऊपर लिखी हुई है, फ्लैग बनाया हुआ है, वो बच्चे को लगाना है इस तरीके से, और जो वहाँ का कैपिटल है वो लगाना है जस्ट इसके पीछे। तो बच्चा है ना खेल खेल में
इसको काफ़ी इंटरेस्ट लेके स्टिकर्स लगा लेता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, उसका फ्लैग कैसा है। उसके साथ साथ ना जब बच्चा ये सब सीख लेता है, स्टार्टिंग में वो लगा लेता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, उसको ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट इसके पीछे है ना इस तरीके से बनाया हुआ है। जब बच्चा ये सीख जाए, उसको पता चल जाता है, तो वो खुद अपनी मतलब मेमोरी चेक करने के लिए पीछे यहाँ लगा सकता है फ्लैग, कि उसकी जो ये कौन सी कंट्री का है, यहाँ का कैपिटल का फ्लैग कौन सा है, क्या है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चा है ना इस ऐसी चीज़ों से ना बहुत जल्दी सीखता है। मैंने अरु को है ना कुछ लाके दिए थे मैप के कैलेंडर्स वगैरह ऐसे थे, जो है ना चार्ट कि वर्ल्ड मैप था और इंडिया का मैप था, बट उसमें इतना छोटा छोटा लिखा था ना कि उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आया कि इसमें वो ढूंढे छोटी छोटी चीज़ें। बट इसको लेकर ना उसने बहुत, उसको इंटरेस्ट रहा इस चीज़ पे कि मुझे फ्लैग पे, उस पर जो ब्लैंक फ्लैग है उस पर स्टिकर्स लगाना है, और ये कौन सी कंट्री है, उसके पापा कहाँ जाते हैं, या हम इस वक्त कहाँ पर हैं, वो भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। इसमें है ना सिर्फ इंडिया के भी, प्रॉपर इंडिया का भी आता है, तो ये काफ़ी बड़ा है इस तरीके से। इसके साथ साथ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी एक और टॉय है जिसमें बच्चा है ना बहुत ही फन तरीके से है ना एक्सपेरिमेंट करने वाला है बुरी तरीके से। इसमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स की, क्योंकि इसमें होने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स। इसमें काफ़ी सारे बच्चा है ना छोटे छोटे से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जैसे कि इसमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं वोल्केनो वगैरह बनाने करने के लिए, कि इसमें से कैसे लावा निकलेगा, और ये सारे एक्सपेरिमेंट की है बुक। जी हाँ, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है और किस तरीके से करना है। कुछ कुछ इस तरीके से मोल्ड दिए हुए हैं इनका यूज़ करके। तो ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है बच्चे के लिए, जो बच्चे को है ना एटलीस्ट पूरा कुछ दिन तो उसके ऐसे ही निकलने वाले हैं अपने गेम में, मोबाइल से और टीवी से एटलीस्ट थोड़े ही टाइम के लिए सही वो दूर रहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल लगा होगा। अच्छा लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकेगा तो इनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।